गाइस, ये आई एम बैक। तो हर बंदे की लाइफ में एक टाइम आता है जब उसे कितना भी घूम ले, वो चाहे दुनिया में कहीं भी घूम ले, लेकिन लास्ट वक्त एक ऐसा आता है जब उसे घर लौटना होता है। और ये वही वक्त है। मैं जब आया था दुबई तो मैं व्लॉग शूट किया मैंने, लेकिन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, वो हो गया डिलीट। सोच रहे हो एक ब्लॉगर का व्लॉग डिलीट होना, ये बहुत दुख की बात है। ये इसका दर्द एक ब्लॉगर ही समझ सकता है। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको अपनी जाते हुए की जर्नी ज़रूर दिखाना चाहूँगा और बाकी बना ही रहिए मेरे साथ। देखते हैं फ्लाइट कैसी होती है। I'm going to home. तो लाइन बहुत लंबी है बॉस। अगर आपकी फ़्लाइट 10 या 11 बजे की है तो आपको 8 या 9 बजे पहुंच जाना चाहिए एयरपोर्ट पर। कम से कम 2.5 से 3 घंटे पहले तो आ ही जाइए, क्योंकि चेक इन विंडो जो है 1 घंटे पहले बंद हो जाती है आपकी फ़्लाइट से। तो यहाँ पर सबके बैग्स पर टैग वगैरह लगेंगे, उनका वेट होगा कि उन कितना सामान ले जा रहे हैं, कितने किलो है। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट में अभी जो वेट चल रहा है वो 27 किलो चेक इन में है और 7 किलो आपके कैबिन बैग में होगा। यानी आप जो अपने साथ ले जाओगे वो 7 किलो होगा और जो चेक इन बैग होगा वो 27 किलो तक मैक्स होगा। यस, बोर्डिंग इमिग्रेशन हो गया है। ये रहा मेरा बोर्डिंग पास एंड नाउ आई हैव टू गो दिस वे। गेट नंबर 8। यस, स्ट्रेट एंड देन लेफ्ट। तो आपके बोर्डिंग पास पर एक गेट नंबर लिखा रहता है जहाँ से आपको फ़्लाइट मिलती है। मेरे पीछे भी 7 गया है और मेरे बोर्डिंग पास पे गेट नंबर 8 है जो कि मेरे सामने है। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ तो वो सभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, मैं कर रहा हूँ बोर्डिंग का वेट। तो अब आपको बताता हूँ मैं आपका कितना खर्चा आने वाला है अगर आप दुबई घूमने आ रहे हैं तो वो 18,000 रुपये मेरी दोनों तरफ की टिकट बुक हुई, आने की भी और जाने की भी। और 7,000 का 7,000 का वीज़ा था और 10,000 का था मेरा होटल, यानी टोटल 35 हो गए। और बाकी ट्रैवलिंग का, यहाँ पर घूमने का और खाने वाने का, यानी मिनिमम 50 to 60,000 इतना तो लेके चलना। 50-60 हज़ार रुपये मिनिमम है ये, और मैक्सिमम तो आप कितना भी खर्च कर सकते हैं। और बाकी जब मैं आ रहा था दिल्ली से दुबई तो इमिग्रेशन पे मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, बस उन्होंने पासपोर्ट वगैरह देखा। ये दो क्वेश्चन किए थे कि आप क्या करते हो, आप क्यों जा रहे हो, दैट्स इट। और जब मैं यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पर उतरा तो वहाँ शेख जी बैठे थे, शेख साहब। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा बस आप आँखें बड़ी कर लो और उसकी तरफ, कैमरे की तरफ देखो, दैट्स इट। प्रोसेस काफ़ी इजी है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। अगर आपको हो रही है कोई परेशानी तो आप किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से पूछ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ चेक इन काउंटर कहाँ पर है, या फिर आपको आपका गेट नंबर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लिखा रहता है आपके बोर्डिंग पास पर, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अब आपको दिखाता हूँ मैं मेरी फ़्लाइट कैसी होने वाली है अंदर से और सफ़र रहेगा कैसा। ओके बाय। चलो गाइस, बोर्डिंग हो चुकी है और मेरा प्लेन मेरा वेट कर रहा है। लेट्स गो। क्यू चेक करो। Twelve है On the left side near the window. किसी सदस्य से संपर्क करने में संकोच न करें।
12F. This is my seat. OMG. How lucky I am. I got window seat. Wow. I got window seat. Up and down, up and down. कुर्सी की पेटी बांध दी जाए. So nice leg space. Air Arabia, Airbus. वैसे आया मैं विस्तारा से था, वो भी अच्छी फ्लाइट थी. तो मैं एग्जिट गेट के पास बैठा हूँ, इमरजेंसी एग्जिट गेट के पास. ये भी यही आना था. सो नाउ वी आर रेडी टू फ्लाई. तो अगर आपको अपनी सीट एडजस्ट करनी हो पीछे की तरफ, तो जस्ट यहाँ पर एक लेफ्ट में स्विच दिया हुआ है, इसको प्रेस करो एंड ये गई पीछे. एंड सामने छोटा सा टेबल दिया होता है और आपकी सीट के नीचे होता है लाइफ जैकेट. ये आपको हर सीट के नीचे मिलेगा. इमरजेंसी में अगर प्लेन नीचे चला जाए पानी में तो आप इसको पहन सकते हैं, इसको फुला सकते हैं और इस तरह पहना जाएगा. इसमें हवा भरें और पहन लें. यस. और ये हो गए हम हवा में. ये रहा पूरा दुबई. भाई फुल झुका रखा है इसने, ये घुमा रहा है. तो अगर आपको हवा नहीं आ रही है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. ये इधर बंद हो गया और ये इधर ओपन. यहाँ से आप अपनी लाइट जला सकते हैं. और ये होता है अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए और आपको क्रू मेंबर में से किसी को बुलाना है तो आप जस्ट प्रेस दिस बटन और वो आपके पास आ जाएंगे. देखो खाने का मेन्यू सबको दिया जा रहा है. खाने में क्या है? रवली है 15 दिरहम की और ये भी 15. क्या लिया जाए? खाना तो मैं खा के आया हूँ, तो जूस लेते हैं. तो इस वक्त हम 26,000 फीट की ऊंचाई पर गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर उड़ रहे हैं. तो जूस मंगाया जाए. चलो, जैसा कि मैंने कहा था, आपको अगर कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो वो बटन दबाओ और होस्टेस आ जाएंगे आपके पास. तो ट्राई करते हैं. बटन दबा दिया गया है. 10, 9, 8, 7, 6. मैम, आई वांट जूस, ऑरेंज जूस. डू यू हैव ऑरेंज जूस? तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो बटन दबाएंगे तो वो आ जाएंगी. वो सिर्फ
8 सेकंड के अंदर ही आ गए। और उन्होंने कहा कि अभी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है और बस होने वाली है, तो जब हो जाएगी वो ले आएंगे जूस। तो दोस्तों ट्रैवलिंग में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत सिर्फ एक आ रही है और वो है कोविड टेस्ट। 4 बार हो रहा है घर जाने तक। दिल्ली से जब मैं चला था, एक दिन पहले कोविड टेस्ट होता है, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तभी आपको प्लेन में बैठने दिया जाएगा। उसके बाद दुबई एयरपोर्ट पे उतरा, फिर कोविड टेस्ट हुआ। उसके बाद जब वापस आ रहा था फिर कोविड टेस्ट हुआ, और अब पहुंचूंगा तब एयरपोर्ट पे फिर से कोविड टेस्ट होगा। यस, माय एप्पल जूस। विस्की से कम नहीं लग रहा है। चीयर्स। देखो ये नीचे फेंके हुए, यहाँ फेंके हुए, यहाँ कभी मत फेंको। टिश्यू को ऐसे लो, यहाँ डालो, इसको यहाँ डालो, ना कि इधर उधर। इतना गंदा किया हुआ है यहाँ पर यार लोगों ने। देखो that's it। Remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has completely reached. मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली IGI एयरपोर्ट, और फ्लाइट बहुत सही थी, मतलब ठीक ठाक ही थी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, एंड इंस्टा पे फॉलो करो जाकर यो गुड सैम के नाम से। आपको मेरी ट्रैवल की अपडेट्स वहीं पर मिलेंगी, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।